अगली लाइनों में थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रमृतावन सौंदर्यशाली, प्यारी वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना। राधा अपनी सखी पवन दूतिका से कहती हैं, हे प्रिय, जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें उस धाम से एक अच्छा सतपुष्प वाला धाम प्राप्त होगा और वहाँ पर बहुत से लताएं, अच्छे अच्छे सौंदर्यशाली वृक्ष भी मिलेंगे और मन को मुग्ध करने वाली तुलसी का वन भी आपको मिलेगा। लेकिन हे प्यारी सखी, तुम्हें इसमें जाकर के इनका मुकाबला न करके इनमें विश्राम न लेते हुए आगे बढ़ना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा अपनी प्यारी सखी पवन दूतिका से कहती हैं, हे प्रिय सखी, तुम जब रास्ते में जाओगी तो तुम्हें कोई अगर थका हुआ व्यक्ति रास्ते में दिखाई दे तो उसके पास जाकर के उसकी खोई हुई शक्ति को दोबारा लौटाना है और उसके कष्ट को दूर करना है। धीरे धीरे उसके पास जाकर के जो उसके शरीर के अंदर उत्ताप है उसे नष्ट करना है और अपनी सदगंधों से खुशबू के द्वारा उस श्रमित जन को हर्षित करते हुए आगे बढ़ना है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत बसना को तुन सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांत खोना, होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। हे प्यारी सखी, तुम जब आगे बढ़ोगी, अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला मिले तो तुम्हें उस अपनी तेज हवा के द्वारा उसके वस्त्रों को उसके शरीर से दूर नहीं करना है। अगर तुम्हें वह थोड़ी सी थकी हुई प्राप्त मालूम होती है तो शांति से उसे गोद में लेकर के उसके कष्ट को दूर करना है और उसके होठों पर जो एक कमल के समान सुंदर हैं, उन कमल रूपी होठों की जो मिलानता हैं उन्हें दूर करना है। कोई क्रांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम हुए तो उसेला, छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। हे मेरी प्यारी सखी पवन, तुम जब रास्ते में मेरी यादगार को लेकर के आगे बढ़ोगी तो अगर तुम्हें खेतों में कोई किसान का बालक थका हुआ मालूम पड़े तो उसके धीरे धीरे उसके पास जाकर के तुम्हें उसके कष्टों को दूर करना है। और हे मेरी प्यारी सखी पवन, जाते जाते अगर तुम्हें कोई आकाश में एक बादल का टुकड़ा भी दिखाई दे
तो तुम्हें अपनी छाया द्वारा उसे ला करके इस पृथ्वी के अंगों को शीतल करना है। प्रिय छात्रों, मैं इन कविता में से आपको होमवर्क देता हूँ, उसे नोट करें। पवन दूतका को राधिका जी किस किस को के कष्टों को दूर करने के लिए कहती हैं, और जब पवन दूतका आगे बढ़ती हैं तो वो पृथ्वी के अंगों को किस प्रकार से सुख देना चाहती हैं।